नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करने जा रही हूँ केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एक ज़रूरी खबर की। सरकार ने एक बड़ी अधिसूचना जारी की है जिसमें एनपीएस और ओपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट और भविष्य की सुरक्षा को सीधा प्रभावित करेगा। तो आखिर सरकार का नया कदम क्या है और इसका असर आपके पेंशन पर क्या पड़ेगा, चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल में। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर 2025 को भारत राजपत्र में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत केंद्रीय सिविल सेवा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस नियम 2025 को लागू किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य उन केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करना है जिन्होंने यूपीएस को चुना है। अब सरकार ने 15 सितंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब यूपीएस में शामिल कर्मचारियों को एक बार एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में जाने का विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और एक बार एनपीएस चुन लेने के बाद कर्मचारी को दोबारा यूपीएस में लौटने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि इसका मकसद कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट की आर्थिक सुरक्षा बेहतर तरीके से प्लान करने की लचीलापन देना है। यह स्विच विकल्प कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से कम 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले तक ले सकते हैं। हालांकि जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या जिन पर बर्खास्तगी, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी दंडात्मक कार्यवाही की गई है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि इच्छुक कर्मचारियों को यह विकल्प 30 सितंबर 2025 तक चुनना होगा। जो कर्मचारी इस तय समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे वे स्वतः यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे। एनपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस की सामान्य सुविधाओं के साथ साथ यूपीएस और एनपीएस के बीच के 4% अतिरिक्त योगदान का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना में अधिक लचीलापन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेगा। कुल मिलाकर नई व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में अधिक स्वतंत्रता देती है और उन्हें यह तय करने का अवसर देती है कि उनके लिए कौन सा पेंशन मॉडल ज़्यादा उपयुक्त है। सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन कर्मचारियों को एक बार यूपीएस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में स्विच करने का मौका दिया है जिन्होंने 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस को चुना है। इस बदलाव के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दी गई है, जैसे सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। जो कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में जाएंगे वे यह काम सिर्फ एक बार कर पाएंगे। एक बार स्विच करने के बाद वे वापस यूपीएस में नहीं आ सकेंगे। स्विच करने की समय सीमा। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आपको यह फैसला सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट से कम 1 साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले लेना होगा। कुछ मामलों में स्विच की अनुमति नहीं है। अगर आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है या अगर आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तो आप यह विकल्प नहीं चुन पाएंगे। अगर आप स्विच नहीं करते हैं तो जो कर्मचारी तय समय के अंदर स्विच का विकल्प नहीं चुनेंगे वे यूपीएस के तहत ही रहेंगे। समझते हैं एनपीएस में जाने के फ़ायदे। जो कर्मचारी एनपीएस में स्विच करेंगे उन्हें एनपीएस के सभी फ़ायदे मिलेंगे। साथ ही उन्हें 4% का अतिरिक्त योगदान भी मिलेगा। यह विकल्प कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा।
4 सितंबर 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग ने 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया। यह योजना एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प स्कीम के रूप में लाई गई, जिसके लिए एनपीएस से कवर कर्मचारियों को अपना विकल्प जमा करना था। यह नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है। इसका लाभ उठाने के लिए एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को अपना विकल्प जमा करना होगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की बेहतरीन जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।